सुप्रभातम विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में मैंने आपको एक पुस्तक लिखवाई थी इन द विजयम। सबसे पहले हम इस पुस्तक के जो लेखक है इनका परिचय जानना चाहेंगे। आप पंडित मधुसूदन ओझा नाम से प्रसिद्ध हैं। समीक्षा चक्रवर्ती विद्वान मूर्धन्य श्री मधुसूदन ओझा का जन्म बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले में गाढ़ा नाम के ग्राम में पंडित जी श्री वैद्यनाथ ओझा के घर विक्रम संवत 1923 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को ईस्वी सन के अनुसार 2 सितंबर सन 1866 को रात्रि 10:30 पर हुआ था। जिस वंश में श्री ओझा का जन्म हुआ वह विद्वानों का कुल रहा है। वह कुल श्री ओझा से पूर्व भी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की क्रीड़ा स्थली रहा है। इनका बाल्यकाल समुचित लालन पालन के साथ अपने पिता के आश्रय में बिहार प्रांत में ही व्यतीत हुआ। यही प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई। इनके चाचा श्री राजीव लोचन ओझा थे, जो जयपुर नरेश स्वर्गीय राम सिंह जी द्वारा पूर्ण सम्मानित होकर जयपुर में ही रहने लगे। चाचा के कोई संतान नहीं थी, अतः वे बालक मधुसूदन को दत्तक पुत्र बनाकर यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात अपने साथ जयपुर ले आए। जयपुर में ही ओझा जी ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। पंडित राजीव लोचन बालक मधुसूदन को कभी कभी अपने साथ जयपुर नरेश राम सिंह के पास ले जाते थे, जहाँ यदा कदा जयपुर नरेश इनसे स्नेहवश कुछ प्रश्न भी पूछ लिया करते थे और मधुसूदन अपने कुशाग्र बुद्धि से बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया करते थे। इनके उत्तरों से प्रभावित होकर नरेश ने स्वयं कहा कि बालक बहुत होनहार प्रतीत होता है। इस प्रसंग में एक घटना उल्लेखनीय है। श्री ओझा जी के बाल्यावस्था की बात है, जब इनके छोटे चाचा श्री रघुनाथ ओझा की देखरेख में इनका बचपन व्यतीत हो रहा था। एक बार एक जटाजूटधारी तेजस्वी साधु इनके घर पर आया। तब बालक मधुसूदन वहाँ अकेला ही था। साधु ने उस बालक को हाथ पसारने के लिए कहकर झोली से कुछ निकाला। बालक ने जब अपना हाथ फैलाया तब साधु ने अपनी झोली से निकाली हुई वस्तु बालक के हाथ में थमा दी और कहा कि इसे खा जाओ। तेजस्वी साधु के देदीप्यमान मुख से निकली बात को बालक टाल न सका और उस वस्तु को मुख में रखकर निकल गया। इधर घर के अंदर बालक को न देखकर उनके चाचा बाहर आए तथा साधु को मधुसूदन से इस प्रकार बात करता हुआ देखकर बुरा बुरा कहने लगे। इधर बालक को कुछ खाता हुआ देखकर उससे उस वस्तु के बारे में पूछा। साधु ने विनम्र भाव से कहा कि उसने उस बालक को ब्राह्मी चूर्ण दिया है। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया। घर में सभी लोग घबरा गए कि साधु ने बालक को कुछ ऐसा पदार्थ तो नहीं खिला दिया जिसका किस पर दुष्प्रभाव पड़े, और चारों ओर लोग उस साधु को खोजने निकल पड़े, परंतु उस साधु का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे इस घटना को तो लोग भूल गए, परंतु बालक के जीवन क्रम में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा और वह प्रतिभावान बनने लगा। बालक व्याकरण का अध्ययन करने लगा, जिसके प्रथम गुरु विद्वान पंडित श्री विश्वनाथ जी मैथिल थे, जिन्होंने लघु कौमुदी में मधुसूदन को पारंगत कर दिया। तत्पश्चात पंडित रामभजन जी, जो महाराजा संस्कृत कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे, इन्होंने मधुसूदन को सिद्धांत कौमुदी में शीघ्र ही प्रेरण बनाया। बालक की प्रतिभा से सभी गुरुवृंद इतने प्रभावित हुए कि सभी ने इन पर अपने अपने ज्ञान की वर्षा करनी चाहिए। 15 वर्ष की आयु में मधुसूदन ओझा के पोषक पिता श्री राजीव लोचन ओझा का देहावसान हो गया और कुछ समय पश्चात ही महाराज राम सिंह भी स्वर्गारोहण कर गए, जिससे मधुसूदन के परिवार को जीवन यापन में बाधा का अनुभव होने लगा। इस पर पुनः अपने प्रांत बिहार वापस लौट गए। धीरे धीरे व्यवस्था होने पर पंडित ओझा काशी पहुंचकर दरभंगा संस्कृत पाठशाला में प्रवेश प्राप्त करके सर्वशास्त्र निष्ठात हुए। वहाँ जगत प्रसिद्ध विद्वान पंडित शिव कुमार शास्त्री के चरणों में बैठकर उनसे विद्या अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे इन्होंने व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य, वेद और वेदांत का गहन अध्ययन कर लिया। केवल अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उन पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। श्री ओझा का विवाह 17 वर्ष की आयु में अलवर के राजगुरु पंडित श्री चंचल ओझा की पुत्री से हुआ। धीरे धीरे इन्होंने विभिन्न राजाओं से सम्मान प्राप्त किया। अंत में जयपुर नरेश माधो सिंह के विशेष आग्रह पर ये जयपुर आ गए और अपना शेष जीवन यहीं रहकर गहन अध्ययन, चिंतन, शास्त्रार्थ, ग्रंथ रचना करते हुए व्यतीत किया।
ओझा जी की प्रतिभा से आकृष्ट होकर महाराजा ने इन्हें राजघराने के निजी पुस्तकालय पोथीखाना के अध्यक्ष पद पर आसीन किया। इसके साथ ही इनको राज्य की धर्मसभा मौज मंदिर का भी अध्यक्ष बनाया, जिसमें मैं समय समय पर होने वाली चर्चाओं तथा नैतिक विषयों पर भी राजा माधो सिंह तथा अन्य धर्मगुरुओं के साथ गंभीर आलोचना एवं चर्चा किया करते थे। सन 1902 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर जयपुर नरेश माधो सिंह अपनी ऐतिहासिक लंदन यात्रा में पंडित मधुसूदन ओझा को भी अपने साथ लंदन ले गए। लंदन में भारतीय संस्कृति के विषय में चर्चा करते हुए यूरोपीय विद्वानों से वार्ता करके इन्हें अत्यंत प्रभावित किया और कुछ समय पश्चात ही महाराज राम सिंह भी स्वर्गारोहण कर गए, जिससे मधुसूदन के परिवार को जीवन यापन में बाधा का अनुभव होने लगा। इस पर पुनः अपने प्रांत बिहार वापस लौट गए। धीरे धीरे व्यवस्था होने पर पंडित ओझा काशी पहुंचकर दरभंगा संस्कृत पाठशाला में प्रवेश प्राप्त करके सर्वशास्त्र निष्ठात हुए। वहां जगत प्रसिद्ध विद्वान पंडित शिव कुमार शास्त्री के चरणों में बैठकर उनसे विद्या यूरोपीय विद्वानों से वार्ता करते हुए उन्हें ओझा जी ने अत्यंत प्रभावित किया, जिन्होंने इनका पूर्ण सम्मान किया। श्री ओझा ने वहाँ वेद और धर्म पर जो अनेक प्रभावशाली भाषण दिए थे, वे रत्नाकर पत्रिका में छप चुके हैं। लंदन के स्थानीय समाचार पत्र द वेस्टर्न गैजेट, द सन में आपकी अत्यंत प्रशंसा हुई और कैम्ब्रिज में किए गए सम्मान का वर्णन भी छपा। सम्राट के राज्याभिषेक के समय पंडित ओझा ने कुछ पद्य बनाकर सुनाए तथा उनका हिंदी अनुवाद सहित सम्राट को समर्पित किया, जिस पर सम्राट ने प्रसन्न होकर मधुसूदन को प्रशंसा पत्र एवं मेडल प्रदान किया। पंडित ओझा प्रत्युत्पन्न मत के धनी तथा आशु कवित्व शक्ति संपन्न थे। लंदन में टॉमस महोदय ने, जो स्वयं बड़े विनोदी स्वभाव के थे, पंडित जी से श्लोक रूप में एक प्रश्न किया। शृणोमि लक्ष्म्या मधुसूदनं युतं पश्यामीत्युक्त्वामिह चैकमागतं मन्ये भवन्तं विबुधं विवेकिनं कुतस्तन्नैषीन्न श्रियं भवान। अर्थात मैं सुना करता हूँ कि लक्ष्मी सदा मधुसूदन अर्थात विष्णु के साथ रहती है, तो मधुसूदन हो और यहाँ अकेले ही आए हो, अर्थात धर्मपत्नी के बिना, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आप तो ज्ञानी और विवेकी हैं, तो फिर लक्ष्मी को साथ क्यों नहीं लाए? ओझा जी ने तत्काल पद्य रचना करके उत्तर दिया। मधुसूदन से दृष्टा सरस्वती लालने विशेष रुचिम रोषात् क्वचित आपसृप्ताम लक्ष्मी मनुने तु मत्र सौभ्यायात। अर्थात मधुसूदन की सरस्वती लालन में विशेष रुचि देखकर लक्ष्मी रुष्ट हो या लंदन भाग आई है, अतः मैं उसे मनाने आया हूँ। यहाँ कवि का पाश्चात्य देशों की भौतिक संपदा और भारत के ज्ञान के प्रति रुझान को प्रदर्शित करना तथा प्रत्युत्पन्न मत की प्रवृत्ति लक्षित होती है। इधर ओझा के गुरु श्री शिव कुमार जी शास्त्री पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों द्वारा वेदों के मनमाने अर्थ करने से अत्यंत उद्विग्न हो उठे। 1902 में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के अवसर पर जयपुर नरेश माधो सिंह अपनी ऐतिहासिक लंदन यात्रा में पंडित मधुसूदन ओझा को भी अपने साथ लंदन ले गए। लंदन में भारतीय संस्कृति के विषय में चर्चा करते हुए यूरोपीय विद्वानों से वार्ता करके इन्हें अत्यंत प्रभावित किया। यूरोपीय विद्वानों से वार्ता करते हुए उन्हें ओझा जी ने अत्यंत प्रभावित किया, जिन्होंने इनका पूर्ण सम्मान किया। श्री ओझा ने वहाँ वेद और धर्म पर जो अनेक प्रभावशाली भाषण दिए थे, वे रत्नाकर पत्रिका में छप चुके हैं। लंदन के स्थानीय समाचार पत्र द वेस्टर्न गैजेट, द सन में आपकी अत्यंत प्रशंसा हुई और कैम्ब्रिज में किए गए सम्मान का वर्णन भी छपा। सम्राट के राज्याभिषेक के समय पंडित ओझा ने कुछ पद्य बनाकर सुनाए तथा उनका हिंदी अनुवाद सहित सम्राट को समर्पित किया, जिस पर सम्राट ने प्रसन्न होकर मधुसूदन को प्रशंसा पत्र एवं मेडल प्रदान किया। पंडित ओझा प्रत्युत्पन्न मत के धनी तथा आशु कवित्व शक्ति संपन्न थे। लंदन में टॉमस महोदय ने, जो स्वयं बड़े विनोदी स्वभाव के थे, पंडित जी से श्लोक रूप में एक प्रश्न किया। शृणोमि लक्ष्म्या मधुसूदनं युतं
पश्यामीत्युक्त्वा मिह चैकमागतं मन्ये भवन्तं विबुधं विवेकिनं कुतस्तन्नेषीन्न श्रियं भवान। अर्थात मैं सुना करता हूँ कि लक्ष्मी सदा मधुसूदन अर्थात विष्णु के साथ रहती है, तो मधुसूदन हो और यहाँ अकेले ही आए हो अर्थात धर्मपत्नी के बिना, ऐसा मैं देख रहा हूँ। आप तो ज्ञानी और विवेकी हैं, तो फिर लक्ष्मी को साथ क्यों नहीं लाए? ओझा जी ने तत्काल पद्य रचना करके उत्तर दिया, मधुसूदन से दृष्टा सरस्वती लालने विशेष रुचिम रोषात् क्वचित आपसृप्ताम लक्ष्मी मनुने तु मत्र सौभ्यायात। अर्थात मधुसूदन की सरस्वती लालन में विशेष रुचि देखकर लक्ष्मी रुष्ट हो या लंदन भाग आई है, अतः मैं उसे मनाने आया हूँ। यहाँ कवि का पाश्चात्य देशों की भौतिक संपदा और भारत के ज्ञान के प्रति रुझान को प्रदर्शित करना तथा प्रत्युत्पन्न मत की प्रवृत्ति लक्षित होती है। इधर ओझा के गुरु श्री शिवकुमार जी शास्त्री पाश्चात्य विद्वानों तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों द्वारा वेदों के मनमाने अर्थ करने से अत्यंत उद्विग्न हो उठे।